अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। किस्तों पर गाड़ी ख़रीदना। सवाल किया गया है, क्या अमेरिका में किस्तों पर गाड़ी हासिल करना हराम है? मुझे इल्म नहीं कि मुआहदा में किसी भी किस्म का सूद है या नहीं, रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिऔनिल वहाब। किसी चीज़ पर हुक्म उसकी सूरत सामने आने पर ही लगाया जा सकता है, इसलिए इस बै पर जवाज़ या हुर्मत का हुक्म लगाना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक इसकी सूरत और मुआहदा की शुरूत और उसकी सूरत सामने न आ जाए। इस वक्त किस्तों में बै की दो सूरतें मारूफ़ हैं और आम फैली हुई हैं। पहली सूरत, गाड़ी उससे ख़रीदी जाए जो उसकी मलकियत में हो, चाहे वो मालिक कोई शख्स हो या फिर कोई कंपनी, और उसकी कीमत किस्तों में अदा की जाए। इसमें कोई हरज नहीं, चाहे किस्तों में ख़रीदी गई चीज़ की कीमत नकद कीमत से ज़्यादा ही क्यों ना हो। दूसरी सूरत, ये गाड़ी किसी शख्स या किसी और से ख़रीदी जाए जिसके कब्ज़ा और मलकियत में ये गाड़ी ना हो, बल्कि वो गाड़ी के मालिक को आपकी जानिब से गाड़ी की कीमत अदा करे, इस शर्त पर कि आप उसे अदा करदा मबलग से ज़्यादा रकम किस्तों में अदा करेंगे तो ये हराम है। इसलिए कि इस मुआहदा की असल हकीकत यह है कि इस बैंक वगैरह ने आपको फ़ायदे के साथ सूदी कर्ज़ मुहैया किया है और ऐसी कोई चीज़ नहीं ख़रीदी जो उसकी ज़मानत में दाखिल हो और वो उसका कब्ज़ा करके अपनी मलकियत में ले, ताकि उसके लिए वो चीज़ आपको फ़रोख्त करना सही हो सके। इसी को बुनियाद बनाते हुए फ़र्ज़ करें कि बैंक हकीकतन गाड़ी ख़रीद कर अपने कब्ज़े में करे और फिर आपको ज़्यादा कीमत पर किस्तों में फ़रोख्त करे, तो इसमें कोई हरज नहीं और ये पहली सूरत में दाखिल होगा। मुस्तकिल फतवा कमेटी सऊदी अरेबिया से सवाल किया गया, एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा कि वह नकदों में गाड़ी ख़रीद कर उसे किस्तों में नफ़ा के साथ फ़रोख्त कर दे, तो क्या ये सूद शुमार होगा? कमेटी का जवाब था, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई मुअय्यन या ख़ास औसाफ की हामिल गाड़ी ख़रीदने का कहे और वो उससे वादा करे कि आपसे ये गाड़ी मैं ख़रीद लूँगा, लिहाजा उस शख्स ने वो गाड़ी ख़रीद ली और अपने कब्ज़े में ले ली, तो जिसने उससे गाड़ी ख़रीदने का मुतालबा किया था वो उससे ये गाड़ी नकद या किस्तों में मालूम मुनाफा के साथ ख़रीद सकता है और उसे इस चीज़ की फ़रोख्त जो उसके मलकियत में ना हो शुमार नहीं करेंगे, इसलिए कि जिससे सामान का मुतालबा किया गया था उसने तो चीज़ तलब करने वाले को वो चीज़ ख़रीद कर अपने कब्ज़ा में करने के बाद फ़रोख्त की है। उसे यह हक़ नहीं कि मसलन ये गाड़ी ख़रीदने या फिर ख़रीद कर अपने कब्ज़े में करने से कबल ही दोस्त को फ़रोख्त कर दे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है कि चीज़ ख़रीद कर कब्ज़ा में करने और ताजिर अपने घरों में ले जाने से कबल उसी जगह फ़रोख्त कर दें। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तावा लजनत दाइमत लिल बहूस अल इल्मिय्यत वल इफ्ता, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 152। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 2091। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।